सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। नए साल पे समा का तोहफा बहुत जल्द। वाह वाह जनाब, खाना हो तो ऐसा हो वरना ना हो। ये मैंने कहाँ सुना था, आई थिंक फिल्म थी अमिताभ की शराबी, उसके अंदर मैंने डायलॉग सुना था कि मूछें हो तो नत्थू लाल जी जैसी वरना ना हो, खाना हो तो ऐसा वरना ना हो। मेरे साथ यहाँ इकबाल भाई मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद हैं सारिम बनी साहब, यहाँ पर इकबाल भाई के फर्जंद जो है वो भी मौजूद। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद मुबीन, ये भी मौजूद हैं। और खाना शाना लगा हुआ, मैं तो स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं कितनी देर तक इसको काबू रख सकूँगा इस डाइट को, लेकिन मैं डाइट पे हूँ। बात करता हूँ सबसे पहले तो, अच्छा ये पहले बताएं खाना मंगवाया कहाँ से? सर ये मंगवाया कहाँ से ये इकबाल भाई बताएंगे। इकबाल भाई जगह का बता दीजिएगा, रेस्टोरेंट का नहीं बताइएगा वरना हमको बिल भेजना पड़ेगा। गोल मार्केट से। गोल मार्केट से। गोल, अगर आप कराची के बंदे हैं और आपने गोल मार्केट नहीं देखी तो आपने दुनिया में कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। वो गोल मार्केट है नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं गोल मार्केट, इट्स नॉट कि वो गोल है, लेकिन गोल मार्केट से मंगवाया। पर गोल मार्केट है वैसे गोल तो है, गोल पूरी तो है। मार्केट सरकारी जो बनी हुई है वो गोल। अरे और हमारी सरकार भी गोल ही है, गोल गोल घूमती रहती है, हमको भी चक्कर दिलाती है, ऐसे घुमाती है, ऐसे घुमाती है। अच्छा एनीवे, तो एक और बात बड़े मज़े की हुई है यहाँ पर, एक जो तीसरा वाला कैमरा वो ज़रा सामने देख लें, दो ख़वातीन जो वहाँ खड़ी हैं। बाय द वे आपको ये बता दें कि ये जो बच्चे खाना खा रहे हैं इन्होंने हमें धक्के मार के यहाँ निकाल दिया कि आप लोग हमारे साथ बैठ के नहीं खा सकते, आप लोगों को यहाँ पर खाना पड़ेगा वरना हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो वहाँ पर भाभी हैं, आलिया भाभी हैं और इकबाल भाई की मिसेस जो हैं वो मौजूद हैं। आज इन लोगों की आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप देख सकते हैं, मैं झूठ तो बोलता नहीं, 11:15 बजे इस वक्त, देख लें सरफराज दिखा दे घड़ी में टाइम, 11:15 बजे, 11:15 बजे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और अभी तक मेरी डाइट ही चल रही है। अल्लाह जानता पता नहीं कब तक चलेगी, आई स्वेयर इस खाने को दे के पागल हो रहा हूँ मैं। 11:15 बजे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आलिया भाभी वहाँ पे हैं और मिसेस इकबाल जो हैं वो वहाँ पर 24 साल इनकी शादी को हो गए। और यहाँ पर एक बच्ची है सायरा जिसकी सालगिरह थी आज उसकी सालगिरह, आज 20 को उसकी तारीख है जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इनकी शादी की सालगिरह 19 को होती है, लेकिन इन्होंने ये डिसाइड किया कि जनाब ये 20 को सालगिरह सायरा के साथ मनाएंगे, तो आज हम केक शेक भी काटेंगे। वैसे खैर से शादी में सबसे अच्छी बात क्या है 24 साल होने के बाद? सच्चे बोलिएगा ईमानदारी से, डरना वरना नहीं। इकबाल भाई नहीं, डर मेरे में नहीं है। मेरी वाइफ ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वेल तरबियत याफ्ता बच्चे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तालीम में अपने कितने बच्चे? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे, एक बेटी है जिनकी मैंने शादी कर दी है माशाल्लाह, और नाना भी बन गया। नाना भी बन गए? तो आप लोग क्या पैदा होते रुखसत कर देते हैं? नहीं, मतलब आई डोंट नो, मतलब पैदा हुआ ले जाओ। मेरी जब शादी हुई 24 साल का था, ओ वाह, वाइफ की 18 साल थी। क्या बात है, तो अभी तो आप लोग यंग पेरेंट्स हैं एकदम, यंग नानी नाना। तो अच्छा है ना, इसी तरीके से होना। इनकी शादी कब कर रहे हैं? इसकी मंगनी कर दी है? इसकी भी मंगनी कर दी है, बड़े की नहीं की, इसकी मंगनी कर दी है। किससे की है? कजन है। अब आपसे नहीं पूछना ना कुछ, मुझे मालूम है क्यों नहीं पूछना दोस्त, मैं समझता हूँ, आखिर औरों को भी तो जवाब देना है। कोई बात नहीं। सारिम भाई आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? सर अभी याद भाई नहीं, ईमानदारी से बताओ, याद है? नहीं उम्र याद है, सन याद नहीं है। इकबाल भाई भी एक बात कह रहे थे, हम दोनों की बहुत सारी जो है ना आदतें बातें मिलती हैं। क्या? और वही बात इनकी 24 साल में हुई थी, मेरी भी 24 साल में हुई थी। अरे वाह, ये मुझे याद है, कमाल है। लेकिन मेरी शादी को भी 24 साल मैंने सोचा था मेरी 24 साल में हो, लेकिन हुई नहीं। मैं क्या करूं, मैंने सोचा था कि बच गए ना। अच्छा जी, आप भांत भांत की चीज़ें देखते हैं, टेलीविज़न पे भी देखते हैं, बहुत सारे शोज़ होते हैं जो आप देखते हैं। आज का शो सबसे डिफरेंट है, सबसे अच्छा है। आपने सिर्फ इतना करना है कि जल्दी से चाय बनानी है, जल्दी से नाश्ता बनाना है और आके टेलीविज़न सेट के सामने बिल्कुल बैठ जाना है, किसी को ऑर्डर कर दें, क्योंकि आज इस खाने के बाद यहाँ पर टैलेंट की महफिल लगनी है, प्योर टैलेंट की महफिल। आज कोई रोने धोने वाला शो नहीं है, टैलेंट की महफिल लगेगी। यहाँ पर देखेंगे कौन गा सकता है, कौन शेर सुना सकता है, और कुछ लोग हमें देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? नो वन नोज़। उधर कैप्चर करो ना, इतनी मुस्कुरा रही हैं, इतने प्यार से देख रही हैं। पता नहीं ख़वातीन मुझे क्यों प्यार से देखती हैं, व्हाट कैन आई से, बट देखती हैं, क्या कर सकता हूँ मैं। तो कोई बात नहीं, आप ज़रूर गाना सुनाइएगा, शेर सुनाइएगा। आज बच्चों का टैलेंट भी हमारे सामने आएगा।
आज हमारे कैमरामैन जो हैं उन्होंने ख़ास स्पेशल डांस तैयार किया है इस पूरे सरफराज भाई उसको लीड करेंगे और सरफराज भाई ने कहा है कि आज ये डांस करेंगे हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए डांस करेंगे। लेकिन यहीं इसी शेल्टर में बहुत सारी कहानियाँ हैं, कोशिश करेंगे कि आज उनके दुखों को थोड़ा सा कम कर सकें। आई डोंट प्रॉमिस यू कि शो कहाँ जाएगा, कैसा जाएगा, कब होगा, किस तरह से होगा, क्योंकि चलते चलते कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं शो नहीं कर रहा होता, शो मुझे कर रहा होता। तो हो सकता है इसमें कोई तब्दीली आ जाए, हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम किसी ऐसी कहानी पे स्टम्बल अपॉन कर जाएं जो कहानी बड़ी कमाल हो और वो हम आपके सामने पेश कर दें। लेकिन अभी तक प्लान ये है, आप लोग खाना तो शुरू करें, मैं डाल देता हूँ आपको, कोई बात नहीं, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेते हैं। मैं तो नहीं खाऊंगा पर मैं आपके लिए निकाल दूंगा, लाइए। मेरे आप सुगड़ापे की हद देख लें। अच्छा वैसे इकबाल भाई कभी आपने खाना बनाया? बहुत दफ़ा या क्या बनाते हैं सबसे अच्छा? बीवी को बनाता हूँ। अच्छा, मेरी मौजूदगी में ना लोग खुल जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, पता नहीं वो अंदर की बातें जो होती है बाहर निकलती हैं। बेटा तुम ऐसा कुछ मत सीखना, ऐसा बिल्कुल नहीं सीखना, कोई ऐसी बात नहीं सीखनी तुमने। अच्छा आई स्वेयर ये बड़ा कंट्रोल करना बड़ी हिम्मत की बात है यार, मैं सच बता रहा हूँ सारे भाई, मैं वाकई डाइट पे हूँ। अच्छा, मैं झूठ नहीं कह रहा, और ये बहुत कंट्रोल की बात है। इस वक्त जो खाना सामने, आपको मालूम है इसको ताफ्तान बोलते हैं, इसको ताफ्तान बोलते हैं, दिस इज ताफ्तान। क्या नानों की खुशबू है, वेरी नाइस। ये क्या कोरमा है? ये कढ़ाई है। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। ये कढ़ाई है, थैंक यू सो मच। और ये गाजर का हलवा है, लुक एट दिस, गाजर का हलवा, बादाम पड़े में इसके अंदर, थैंक यू जी। यार वैसे ये कढ़ाई कोई बहुत मशहूर कढ़ाई है क्या? बस हमारे कैटरिंग वाले हैं राहत भाई, वो बहुत अच्छी बनाते हैं, उनसे बनवाइए। अच्छा, मैं खुद तो नहीं खा सकता लेकिन मैं किसी को खिलाऊंगा। और इधर आओ राजा, ज़रा कढ़ाई खा के बताओ मुझे कैसी है। ये मेरे असिस्टेंट है राजा, उनको मैं ये कढ़ाई खिला रहा हूँ और आप राजा साहब बताएंगे कि राजा साहब ये कढ़ाई कैसी है, ज़रा बताएं मुझे। ये लीजिए, छोटा सा आदमी, सच बताओ, हैं? बहुत अच्छी, बहुत मज़ा आ रहा होगा ना तुझे? बहुत मज़ा आ रहा है इसको, बहुत। यहाँ और खिलाऊं तुझे? यार सारे लोग बोल रहे हो बहुत अच्छी है भाई। हेलो, अभी टाइम नहीं हुआ। है तो वाकई अच्छी, सच बहुत अच्छी है। बहुत नवाजिश आपकी, बहुत शुक्रिया। और किसी ने अच्छा कहना, कैसी है? अच्छी है? कैसी है मालूम है? बहुत अच्छी अरे है, क्या वो डर के मारे नहीं बोल रहा। क्यों? ऐसा क्या है? डरो मत यार, इसके राज खुल जाएंगे वाकई में। कि मंगनी हो गई है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मंगनी तो अच्छी चीज़ होती है यार, इंसान एक नहीं तीन तीन चार चार करता है। जिन्हें बताया अभी कुछ नहीं हुआ उनके आगे राज खुल जाएंगे। वही ना, बच्चा पहले कह रहा मुझसे कुछ मत पूछे, स्कूल में भी एक है, फेसबुक पे भी 2-3 है, कैसे क्या होगा कुछ भी फंस गया बेचारा। मुझे नैपकिन दे दे, कुछ दिन नैपकिन दे दे। अच्छा जी, ये तो हमारा पहला वक्फा था, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। यहाँ बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको, अच्छा आप ये देख लीजिए कि किस मुस्तैदी से काम हो रहा है। ज़रा पीछे इधर कैमरा घुमा लें, देखिए रोटियाँ शोटियाँ लेके जाई जा रही हैं, अंदर कमरों के अंदर ले लें, आज तो फ़ज़ा ही बहुत अच्छी है। हाँ, छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं है। गुड मॉर्निंग, एक्चुअली नाइट है पर मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। जीने का मजा तो सुबह में है, सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे, समा के साथ। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। नए साल पे समा का तोहफा बहुत जल्द। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे एक मरतबा फिर आप लोग वापस आ गए। आई एम श्योर कि आप लोगों ने खाना वगैरह खा लिया होगा, नाश्ता वगैरह कर लिया होगा। मैं यहाँ सारे मनी ट्रस्ट के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ ये बहुत प्यारे प्यारे से अच्छे से, और लाइट जाने वाली है लेकिन शायद नहीं जाए। वापस आ जाओ वोल्टेज, वापस आ जाओ, और वापस आके वोल्टेज। बट एनीवे आप लोग ज़रा तालियाँ बजा के बताइए कि हम लोग यहाँ मौजूद हैं।
आज का शो इसलिए यादगार है बिकॉज आज हम खुशियाँ बांटने आए हैं। हमने यहाँ बैठ के खाना खाया, खाना बहुत मज़े का था। मैंने आपको पहले बताया कि खाना गोल मार्केट से आया था, इकबाल भाई खाने को लेके आए थे। लेकिन इससे पहले कि मैं इन सब की तरफ जाऊँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इस जगह में जैसे हम एक शेल्टर होम कहते हैं, यहाँ घर की सी कैफियत है। ये जो यहाँ बच्चे बैठे हैं, इनमें से एक इनके बड़े भाई हैं, उनका नाम है हामिद भाई। वो पूरी दुनिया के जगत भाई हैं। हामिद भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हामिद भाई हैं। हामिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हामिद भाई का बड़ा एटीट्यूड है, बड़ा बिंदास एटीट्यूड करके बोलता है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं। हाँ, और इन सबको गाने आते हैं। ये वाला जो है ना, ये पता कौन सा गाना गाता है? अरे लाइट वापस आओ, आ गई। ये वाला गाना गाता है, 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। बट वी आर गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग। हम गा सकते हैं गाना? जी। पक्की बात है? जी। ओके जी, आप लोगों ने तालियां बजानी है, बताना है कि ये लोग कैसा परफॉर्म करें, ठीक है। गाना मैंने बता दिया था आपको। 1 2 3 गो। तेरी मेरी तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुझके डोला भी दो मैंने माया ना हो पाए। अच्छा, तुम लोग को और कौन कौन सा आता है? आपने पहले कौन सा बताया था? कौन सा? आप जो पहले गा रहे थे। कौन सा? 4 बोतल। नहीं दूसरा वाला कौन सा? कौन सा गाओ? हाँ। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी मैच किया रे, टच करके कहाँ चल दी वट करके, अरे दिल से दिल मेरा दूर सर्च किया रे, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे। वेरी नाइस। इनके लिए बहुत सारी तालियां बजाइए, बहुत सारी तालियां। ये मुझे बताइए कि शेल्टर में आप लोग गाना कब कब सिखाते हैं? ये तो नहीं सीरियसली, और वो यूं भी कर रहा है, साड़ी के फॉल सा मैं देख रही हूँ ये कैसा फन यहाँ पर है, ये मैंने भी अब देखा है। दिस इज व्हाट इट इज। ये शेल्टर होम है लेकिन घर है, इसके नाम के साथ होम लगा हुआ, घर है। यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं लगता और सब कुछ लगते हैं एक दूसरे के, सभी कुछ लगते हैं। आप यहाँ क्यों आए आज इकबाल भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सारन भाई से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। परसों हम लोग यहाँ आए थे इनसे मुलाकात करने, तो इन बच्चों को देख के मैं और मेरी वाइफ इतने गुल मिल गए। 19 तारीख को हमारी शादी की सालगिरह थी। कितने साल हो गए शादी को? माशाल्लाह 24 साल हो गए। माशाल्लाह जी, 24 साल शादी को गए। 24 साल का सफर फूलों जैसा कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। बाकी यस। बेगम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है इन 24 सालों में? मेरे घर को घर बनाया हुआ है और मेरे बच्चों को अच्छी तरबियत दी हुई है। आप खुद चूंकि पुलिस में हैं, इसलिए आपकी तबीयत थोड़ी सख्त होगी। बेगम बहुत नरम दिल की होगी। इसमें हंसने की क्या बात है? मैंने कोई लतीफ़ा तो नहीं सुना है। बच्चों के लिए बेगम सख्त हैं, बच्चों के लिए मैं नरम हूँ। अच्छा, और आपके लिए बेगम कैसी है? जो बेगम होती हैं। अच्छा, तो भाभी को पसंद आपके पेरेंट्स ने किया था? यस, मेरे वालिद वालिदा ने किया था, तो शादी हो गई हमारी। क्या कर सकते हैं? क्या आप इसमें नहीं, तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी शादी हुई, बहुत अच्छी बात है शादी हुई, हर इंसान की हो जाती है। तो कभी दिल चाह, मैंने सुना था कि भाभी ब्रेक में हमसे कह रही थी कि कभी कभी अक्सर जब बहुत ज़्यादा मूड में होते तो कहते तुम इतनी अच्छी हो कि तुम जैसी एक और होनी चाहिए, ऐसा भी? असूलन होनी तो चाहिए कि खाना इतना अच्छा, बच्चों को इतनी तरबियत अच्छी थी, तो मैं चाहता हूँ कि अब ये आराम करे जैसे एक डुप्लीकेट हो रहा है। अच्छा, भाभी से ज़रा बात करता हूँ। ये तो सारी मजाक की बात है। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अच्छा, ये बताइए कैसा लग रहा है शेल्टर में आके, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, एक मिनट मैं अपने आप को करेक्ट करूँ, इस घर में आके कैसा लग रहा है? सच्ची बात ये है कि मुझे बल्कि अब ये एहसास हो रहा है कि मुझे यहाँ आकर अब ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आई। मैं आई थी इकबाल के साथ में आई थी, इकबाल का कोई काम था, तो मुझे यहाँ आके फील हुआ कि मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आई।
आपको आना चाहिए। मुझे बहुत पहले आना चाहिए था, फिर इत्तेफाक से कि मैं हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी 19 को, तो मैंने और इकबाल ने हमने यही घर जाके सोचा कि इस दफ़ा हम तो भाभी केक वेक तो लाई है ना? जी केक पक्का ना? लाए। जी अच्छा, यहाँ जिस बच्ची की सालगिरह थी जिसकी वजह से आपने अपनी सालगिरह पोस्टपोन की, वो कहाँ है? वो सायरा सामने यहाँ पर बैठी है जी, सामने है। अच्छा, तो जब मैं इसके पास बैठी, मैंने इससे बात की, इसने मुझे बताया कि मेरी 20 को मेरी जो है बर्थडे है, तो फिर मैंने यही सोचा कि हम लोग साथ करें, ओके। इसलिए आज मैं यहाँ। अच्छा, और शादी को माशाल्लाह 24 साल आपके भी हो गए, जी तो कैसे हैं इकबाल भाई? ऐसा बहुत husband? अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत सख्त तबीयत के होंगे, नहीं। आप पे बड़ा हुक्म वगैरह चलाते होंगे? नहीं, बिल्कुल कहते होंगे भी ये मत करो, वो मत करो, क्या बोला मत करो, ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। बस इनके लिए मैं यही कहूँगी, इनके लिए मेरे दिल से जो अल्फाज निकलते हैं, मैं अक्सर इनके लिए ये गाती भी हूँ कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी दो वो तुम घना साया। अब भाभी ने गाया तो कुछ आप भी? मुझे गाना नहीं आता, तो बस यही है कि अगर मैं साया हूँ तो ये मेरे बच्चों का साया है। अल्लाह इसको हमेशा अपने बच्चों पर कायम रखे। अच्छा, मतलब ये मुझे आप लोगों से बात करके, खासकर आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आपका बड़ा रूहानी सा रिश्ता है आपस में। ये 24 साल में हो जाता है, शक्लें भी मिलनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन आप लोगों की शक्लें नहीं मिल रही, बिल्कुल सब नहीं कुछ मिल हो जाता है। रही, बिल्कुल नहीं मिल रही। लेकिन बहुत बहुत खूबसूरत गाया आपने, बहुत। तो ज़िंदगी में कभी पुलिस से इनका ताल्लुक है, तो कभी ऐसा वक्त आया कोई आपका कि जब आपको लगा हो कि भाई नहीं, इनको ये काम नहीं करना चाहिए था, इन्होंने फिर भी किया? पहले नहीं आता था, लेकिन अब मुझे आता है। अब मुझे बहुत ज़्यादा आता है, बल्कि बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये बाज़ औक़ात ये होता है कि आधी रात में जाते भी हैं, 4 बजे भी जा रहे हैं, 5 बजे भी जा रहे हैं, आ भी रहे हैं, 2-2 दिन घर भी नहीं आते, कुछ इस तरह। बस फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल, अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अब मैं इनसे यही 2 दिन जो ये घर नहीं आते, ये काम की वजह से? जी काम की वजह, मतलब कि कोई रबीउल अव्वल की ड्यूटी होती है, या कहीं ये किसी के मुहर्रम की ड्यूटी होती है, या अंदरूनी सन कहीं जाना होता है, तो फिर ये नहीं आ पाते। कहाँ जाना होता है? नहीं, मुझे पता है कहाँ जाते हैं। अच्छा, दो दिन कहाँ जाना होता है? इनकी हालत जब ये आते हैं ना, तो मुझे इनकी हालत देख के पता चल जाता है कि बाल धूल से भरे हुए और कपड़े ऐसे, ये मुझे बता कर भी नहीं जाते, फ़ोन करके मुझे खुद आइडिया हो जाता है कि ये कहाँ पर है। बस 15 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट, ये करते करते इनके 2 दिन गुजर जाते हैं। अच्छा, एक बात जो आपको इनकी बहुत अच्छी लगती है इकबाल साहब? इनकी बात, ये सारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। इनकी ज़्यादा कि इनको गुस्सा भी जल्दी आता है, और फ़ौरन जब मैं हंसती हूँ तो इनका गुस्सा ख़त्म हो जाता है। अच्छा, और कोई एक ऐसी बात जो आप चाहती हैं कि तब्दील करें? ये खराटे ना लिया करो। 24 साल के बाद ख़वातीन को क्या हो जाता है? खराटे ना लिया करें। अच्छा, मेरा माइक इनको दीजिएगा इकबाल भाई। इकबाल भाई, इनकी कौन सी बात अच्छी लगती है भाभी? क्या सभी अच्छी है, कोई ऐसी आदत है नहीं जो बुराई हो। शक ये नहीं करती, इन्हें पता है कि ड्यूटी, तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि जो इनको चीज़ पसंद आ जाए तो वह इन तक पहुंच जाए। अरे वाह, किसी के पास जाने से पहले इन तक पहुंचे। किसी से क्या बोलते? कोई भी हो। क्या बात है। अच्छा, और कोई एक ऐसी आदत जो आप चाहते हैं कि भाभी तब्दील करें? आज आपकी शादी की सालगिरह, बोले बस बच्चों पे गुस्सा कम करें। बच्चों पे? बच्चों पे, किसी के भी बच्चों पे या अपने बच्चों? सिर्फ अपने बच्चों को। सिर्फ अपने बच्चों। मतलब अगर कोई किसी का बच्चा शादीशुदा हो तो उस पर गुस्सा जायज़ है इनका? हाँ, उस पर जो जितना अपने बच्चों पे कम करें, हमारे पे तो कम ही कम है। अच्छा, लेकिन वाकई कैसा लगता है, कैसा 24 साल कैसे गुजरे? बहुत अच्छे, बहुत हसीन। माशाल्लाह। दुख दर्द में ऊंचाई नीचाई बहुत देखी, मेरा साथ नहीं छोड़ा। ये बड़ी बात, बड़ी बात। मेरा इतना यकीन है
कि मेरे पास आज जो कुछ भी है ये इसके नसीब है। क्या बात है, वेरी वेरी वेरी। अच्छा, मैं अब आपको एक मुलाकात करवाता हूँ आपकी, आपसे मैं बात करूँगा ज़रूर आके। पहले मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। यहाँ पर एक बच्ची है, मैंने आपसे कहा ना कि ये शेल्टर होम है, लेकिन होम इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब एक कमाल देखिएगा, कमाल ये है कि यहाँ पर एक बच्ची बैठी है जिसकी हार्डली उम्र, तुम्हारी उम्र कितनी है? उम्र क्या है इनकी? 7 ईयर्स, 7 साल की। और ये सब के सब कोरस के अंदर इन सब के नाम जानते हैं, और जो अंदर बैठे हैं उनके नाम, सबके नाम जानते हो ना? ठीक है ना? मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं जब ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि कमाल है क्या। इमेजिन कीजिए कि वो लोग जो आपस में मिलते भी नहीं, वो यहाँ पर आते हैं और एक दूसरे को इंस्टेंटली जानने लगते हैं। इससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं हो सकता जो यहाँ कायम होता है। ये रिश्ता होता है मोहब्बत का। छोटा सा एक ब्रेक, आप सुनते हैं। ब्रेक के बाद इस सरप्राइज के साथ मैं इनके साथ यहीं पर खड़ा हूँगा और ये सबके नाम लेंगे और आपको पता चलेगा कि कितनी हैरत अंगेज बात है। आई स्वेयर नथिंग इज प्लान, नथिंग इज प्लान। मैंने इनसे एक रिहर्सल ज़रूर करवाई थी देखने के लिए कि क्या ये वाकई नाम ले। आप जुड़ भी अमेजिंग। छोटा सा एक ब्रेक, आप सुनते हैं। ब्रेक के बाद जीने का मजा तो सुबह में है, सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे समा के साथ। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। नए साल पे समा का तोहफा बहुत जल्द। और जी वेलकम बैक, और मैं इन लोगों के साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सारे लोग मिलकर बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मैं इशारा करूंगा और तुम लोगों ने नाम बताना है, ठीक है? इनका नाम क्या है? रुकैया अम्मा। जोर से बोलो। रुकैया अम्मा। रुकैया अम्मा। और वो जो सामने बैठा उसका नाम क्या? और उसके बराबर में? भाई। उसके बराबर में? समीन भाई। और वो? वहाब भाई। और वो? उबैदुल्लाह। उबैदुल्लाह। और वो? असद भाई। क्या बात है। और वो जो कोने में बैठी हैं वो? नरगिस आंटी। नरगिस आंटी। नरगिस आंटी। नरगिस, आपका नाम नरगिस है? जी जी नरगिस। अच्छा, और ये जो बराबर में उनके? परवीन आंटी। परवीन आंटी। परवीन आंटी। ओके, और उनके बराबर में? गुलसुम आंटी। कौन? गुलसुम आंटी। तुम्हारा नाम क्या है? वानिया। अनम। सुमैया। तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम क्या है? राबिया। राबी। ओके, तुम्हारा नाम क्या है? महक। महक। ऑलराइट महक, ऑलराइट। इन लोगों के नाम पता है? जी। हाँ, क्या नाम है उनका, वो जो कोने में बैठी है? नाम है सबीना। अलीना जी। अलीना नाम है? जी। और जी, ताशला जी, समीना जी। वाओ, क्या बात है, क्या बात है यार। तुम लोग कितने साल से हैं ये लोग यहाँ पे? सबकी अलग अलग कहानी है, सबका अलग अलग टाइम पीरियड है। कोई साल 2 साल से भी हैं, कोई कुछ महीनों से भी हैं। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि वाकई मैंने कभी गौर नहीं किया था कि इनके अंदर ये रिश्ता आप भी सोचें। मौजूद है। और सिर्फ आंखें खुली हुई, और बास की तो आंखें भी बहुत मुख्तसर थी, अच्छा। लेकिन ये पहचान रहे हैं। अच्छा, बाय द वे मैं आपको ये दिखा दूं, सरफराज देख लेना, ये हमारा जनरेटर जो था वो पहले मैंने आपको दिखाई थी, क्लॉक जो थी, अपनी वॉच जो थी, और अब दोबारा दिखा रहा हूँ। जनरेटर फेल हो गया था तो हमने दूसरा जनरेटर लिया है, और इस वक्त 2:10 हो रहे हैं। रियल टाइम रिकॉर्डिंग है ये, 2:10 रात को हो रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज। मैं आपके पास बैठ के सवाल कर सकता हूँ? माइक दीजिएगा मुझे। क्या नाम है आपका? पहले आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम साहिल लोधी। मैं भूल गई थी, मैंने कहा एक दफ़ा और पूछ लूं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, साहिल लोधी मेरा नाम है जी। आप साहिल बताइए। लोधी। तो एक दफ़ा तो आप रात में आए थे अशकों से मिलने, फिर आप एक दफ़ा और आए अपनी बेगम को लेके, अब तीसरी दफ़ा इतनी बारात लेके क्यों आ गए? कौन सी बारात? आपकी। अल्लाह ताला रहम करे, ये मेरी बारात नहीं है। इंसान एक ही मर्तबा इस किस्म के काम करता, बार बार नहीं करता। मगर ये रात के अंधेरे में आने में ये तीसरी दफ़ा आप बारात ही लेके आए हैं। अच्छा, आप बताइए नाम क्या है आपका? मेरा नाम फरीदा तातारी है। फरीदा तातारी। जी हाँ। अच्छा, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा ताल्लुक जलंधर से है। जालंधर। वाओ। तो यहाँ कैसे, पाकिस्तान कैसे? जब पाकिस्तान बना हो गया माँ बाप लेके आए होंगे। नहीं, मैं तो आप पाकिस्तान में ही रही, पली बड़ी यहीं?
हाँ नहीं, कोयटा में पैदा हुई थी मैं। अच्छा, कोयटा के अंदर पैदा जी। हुई थी, ओके। और उसके बाद फिर तो यहाँ पर ये इस घर में कैसे पहुंची? ये अगर आप स्टोरी सुनेंगे तो सारी रात बीत जाएगी। मुख्तसर सी बता देती हूँ कि घर में बेटे साहब से अनबन रहती थी, बहू के साथ भी। एक प्रोग्राम आया सालम बन्नी साहब का कि जिसको अब पनाह लेनी है तो मेरे शेल्टर हाउस में आ जाए। बस उस दिन से मैंने तैयारी शुरू की और ये ठिठुरती सर्दी वहीं गुजारी। उसके बाद मैं नारोज़ ख़त्म हुआ और मैं यहाँ चली आई। कितने दिन हो गए इनको? मेरे को दिन हो गए, साल हो जाएगा, एक महीने। सर्दियों गुजार गई थी, अब साल होने वाला है। यहाँ मुझे हर सुकून मिला। पिछली सर्दियां गुजार कर आई थी, अब इन्हें साल होने वाला है। और इस साल की सर्दियों से पहले ये घबरा रही थी कि आलिया मुझे सर्दी बहुत लगती है, शायद मैं ये सर्दियां शेल्टर होम में ना गुजार सकूं, शायद वक्ती तौर पर कहीं चली जाऊं। मालूम नहीं साहिर भाई मोहब्बत मजबूत थी या क्या सिलसिला था, ततारी आंटी ने ये सर्दियाँ हमारे साथ गुजार ली हैं। ऐसा है ततारी आंटी? जी। बड़ी बात है। तो आपके और कितनी औलादें हैं? मेरी औलाद 2 है, बेटी अपने घर की है और एक बेटा है। बेटे मिलने आते? नहीं जी, कोई मिलने नहीं आता है। एक दफ़ा बहू आई है, सबके सामने रो रो के कि मैं बेटी बन के आई हूँ, मुझे माफ़ कर दें। मैंने कहा बेटा आपका कोई कसूर ही नहीं है, ये तो सब कसूर मेरे बेटे का है। अगर वो अच्छा होता तो आपको ना आना पड़ता, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो मेरे लिए नहीं आते, मेरे पैसे के लिए आते हैं। उन्होंने कह दिया कि हम खुद लेने नहीं आएंगे आपको, आप खुद आइए, जैसे गई थी शेल्टर हाउस। क्यों मैं आऊँ जब मैं यहाँ आराम से हूँ, हर सुकून से हूँ, मेरा ज़हन भी ख़राब नहीं है कि हाँ मैं उसमें उलझी हुई हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने फ़ोन कर दिया कि मैं नहीं आ रही आपके पास और ना ही मैं पैसा किसी के नाम कर सकती हूँ। जब मैं मरूँगी तो कर दूँगी। तो आपको अपने बेटे या उनकी औलादें याद नहीं आती? बेटा और औलादें याद आती हैं इसलिए कि शेल्टर होम में अल्लाह का शुक्र है ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं कि जो मैं अपने साथ लगाती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिल जाता है। हालांकि बड़ा पोता मेरा बीमार हो रहा है, वो किसी को कमरे में नहीं जाने देता, हत्ता कि मासी को भी नहीं जाता। मेरी दादों का कमरा है, इसमें क्यों तुमने खोला? तो वो बहुत मुझसे प्यार करता है। अल्लाह उसको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे दे बस। उनके फ़ोन आते हैं आपके पास? नहीं, कोई फ़ोन नहीं करता। मतलब के लिए किया था एक दफ़ा बेटा सिर्फ एक दफ़ा पूछने आया था कि यहाँ है, मेरी माँ को शुगर है, सब दवाइयाँ वगैरह लाई है और पैसा भी घर से उठा लाई है। बस ये पूछने के बाद उसने किए होंगे फ़ोन, तो मुझे पता नहीं। बहरहाल बहू ने बहुत ज़रा ऑफिस में ज़्यादा ही फ़ोन किए थे, तो फिर राशिदा ने आलिया बेटी को दिया कि ये नंबर, इस नंबर पे बहुत उल्टी सीधी गुफ्तगू होती। फिर मैंने उसे कहा कि देखो, ना तो मुझे आलिया लेके आई है और ना ही सारम बन्नी लेके आए, मैं ख़ुद चल के इनके ड्रेस में आई हूँ। तो आपको ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। बस मुझे एक दफ़ा आप मिलने दें और मुझे माफ़ कर दें। जिससे मैंने कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ तो किया है, लेकिन मैं तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जब मेरा बेटा ही बेगैरत और इस तरह है तो मैं तुम्हें क्या कहूँ। और ये कब की बात है, कब आई थी? ये 8-10 दिन हुए आई थी। अभी 8-10? जी अभी आई थी। और इसका उस वक्त भी बहुत उम्मीद थी और मुझे भी ये लगता है कि घर नहीं छोड़ना चाहिए, औलाद के साथ रहना चाहिए। लेकिन कुछ जुमले ऐसे बोल दिए उन्होंने जो नाकाबिले बर्दाश्त थे, जिसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि आप ये पैसा मेरे बच्चों के नाम कर दें, यानी अपने पोतों के नाम कर दें और अपनी ज़िंदगी में ही कर दें। कौन से पैसे? जो पैसे इनके, कुछ भी जो अमाउंट इनके पास है, जो इनके शौहर ने इन्हें दी है, तो उनका मानना ये है कि वो पैसे उन्हीं के हैं। यानी अब्बा के मरने के बाद अम्मा को पैसे ना मिले, डायरेक्टली बेटे को या उस पोतों को पैसे मिल जाए। माँ घर से जाए तो बिल्कुल खाली हाथ खाली दामन जाए। और यही एक जुमला मैं समझती हूँ ये वापस। तो माँ की जो निगहदाश्त है वो कौन करेगा अगर पैसे मिलने हैं तो? यही जुमला तो फिर इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ ना। इसी से तो उन्हें समझ में आई कि आया बेटे की मोहब्बत वापस बुला रही है या पैसे की मोहब्बत वापस बुला रही है। ये इनके लिए बहुत तकलीफ दे था। चंद ही दिन गुजरे होंगे। मैंने ऑब्वियसली यहाँ होता ये कि हम इन सब की मदद करते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने में ये सब लोग आज़ाद हैं। तो मैंने कहा आप सोच के मुझे बता दीजिएगा। इन्होंने कल ही डिसाइड कर लिया। कहती हैं कि आलिया मैं किसी शशोपंज में नहीं पढ़ना चाहती, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने यहीं रहना है। एक सर्दियों से मैं डरती थी और मैंने सर्दियाँ भी अगर इस शेल्टर में अब गुजार ली हैं तो मैं दुनिया में और किसी चीज़ से नहीं डरती।
तो फिर तो इन सब बच्चों की भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहानी। हर बच्चे की कहानी है। और ततारी आंटी के जिम्मे पता है मैंने क्या काम लगाया हुआ है। जब बच्चे टीवी देखते हैं ना तो ततारी आंटी सारे बच्चों को लेके टीवी देखती है इनके साथ और वो डिस्कस करती हैं। इनके जो पोतों का दुख है वो वहाँ कहीं कम हो जाता है उन बच्चों के बीच में। हम चोर के सभी की कहानी है और किसी की कोई कहानी है आपकी, आप बताना चाहोगे? ऑलराइट जी, मैं तो यहाँ हम लोग केक काटने आए थे। आई डोंट नो, केक तो कट ही जाएगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा की कहानी, एक कहानी आपने सुनी अनएक्सपेक्टेड। एक खातून जो बहुत अच्छी उर्दू बोलती हैं, बात करती हैं। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं, लेट्स सी कि आयशा के पास क्या कहानी है। ये कहानी तो मुझे हैरान कर गई है, बट हो सकता है आयशा के पास कोई ऐसी कहानी हो जो आपको हैरान कर दे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीने का मजा तो सुबह में है, सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। नए साल पे समा का तोहफा बहुत जल्द। अच्छा जी, वंस अगैन वेलकम बैक। आई होप कि ये एपिसोड किसी न किसी तरह से खुशी के साथ इख्तिताम पजीर हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं आयशा से बात करने वाला था कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं चाहता हूँ कि आपको मिले। मैं चाहता हूँ कि आपको मिले और आप भी इसको ज़रूर देखें। और आई जस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। मैं अभी जब ब्रेक में था तो ब्रेक के दौरान मुझे भाभी ने बताया और मैं मजबूर हो गया कि मैं आपको ये सुनवाऊँ जो बात हुई है। ज़रा मुझे बताइएगा, बेटे का सलूक आपके साथ कैसा था? इसका बहुत ख़राब था मेरे साथ में, बात पे झगड़ता था, मारपीट करता था। एक दिन फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक की पूरी बोतल निकाली थी और मैं दाएं कान की तरफ मारी थी। और क्या कहते हैं, मेरा दिमाग बस मैंने अल्लाह ताला के भरोसे। आपको लगी थी वो बोतल? जी हाँ, बोतल दूध खाने के टेबल पे बैठा हुआ उठा के मारी। यहाँ तक कि मेरा बाहर निकलना बंद था, घर के अंदर बंद थी। यहाँ तक कि मुँह पे छुप चुका था, तुम्हारे मुँह पे तो लानत है। मैंने कहा मुझे माफ कर, कोई माफ नहीं। मैं उसको कैसे याद करूँ या उसको कहूँ कुछ, मरियम को कि हाँ तो आपने कभी पुलिस में जाने की कोशिश नहीं की? नहीं, इसलिए नहीं की कि मैं ज़्यादा चल नहीं सकती थी। उस वक्त मेरे पाँव में तकलीफ थी शुगर की वजह से और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। आप शुगर की भी पेशेंट हैं? जी हाँ, इंसुलिन लगाती हूँ, मैं खुद ही लगाती हूँ। तो 3 साल हो गए थे, मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेके गया था। ये आलिया और सालम बेटा मुझे लेके गए हैं। इकबाल भाई, आपके पास अभी कुछ ऐसे केसेस आए कभी ज़िंदगी में? जी 28 साल आपको भी हो? बिल्कुल, बहुत सारे केस आए हैं इस तरह। ऐसे चौरंगी था, वहाँ भी ये आते रहे, इस तरह के आते हैं। बस क़यामत की निशानियाँ हैं। हमारे यहाँ माँ बाप पे हाथ उठाया जाता है? बिल्कुल होता है। ऐसी नाफरमान औलाद हैं जो ऐसी हरकत करती हैं और अल्लाह ताला का उन पे कहर ही नाजिल होता है। उनको बर्बाद होते हुए देखा है मैंने। हालांकि मेरे ख़ानदान में अच्छी पोस्टों पे हैं लोग। मैं अहमद ततारी साहब को कहती थी उसे 1 मिनट में बंद करवा देती, मगर फिर वो बच्चे पीछे रुल जाते तो उनका मैं नहीं कुछ कर सकती थी। हालांकि मैंने एक आध दफ़ा कहा ततारी साहब को, मैंने कहा मैं ना जा रही हूँ घर छोड़ के। कहने लगे बेवकूफ़, इनको निकाल दे। मैंने कहा मैं अकेली औरत कैसे इनको निकालती हूँ सकती हूँ। वो FIA में रिटायरमेंट हुई हो, जहाँ भी चाहते उसको फेंक देते, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कोई गलत काम उसके साथ नहीं किया। उसने किया, उसकी सज़ा वो अल्लाह ताला खुद ही देंगे। और सालम बेटे से मेरा ये वादा, अगर मैं यहाँ मर गई तो उसे मेरा चेहरा ना दिखाया जाए, बस अपने हाथों से ही मुझे कब्र में उतार दे। I don't know what to say। मैं कौन सा शो करने निकलता हूँ और वो शो कहाँ चला जाता है, क्या प्लान करता हूँ और क्या हो जाता है मुझे नहीं पता। आज भी सोचा यही था कि यहाँ के खाना खाएंगे। खाना आपने देखा, हम मस्तियाँ कर रहे थे, बच्चों के साथ गाने गा रहे थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन एक स्टोरी मिलती है और उसकी तहें खुलती हैं। वो कितना बड़ा जुमला है जब एक माँ ये कहती है कि मेरे मरने के बाद मेरा चेहरा मत दिखाना,
मुझे ऐसे ही दफन कर देना। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या आप अपने पेरेंट्स पे हाथ उठा सकते हैं। आई डोंट नो मैं किस पाकिस्तान में हूँ, मैं शायद ऐसे ही पाकिस्तान में हूँ। बिकॉज मैं जब यहाँ आया था, मैं 14-15 साल बाहर रहा, तो जब मैं आया तो मुझसे पहला सवाल किसी ने ये किया कि आप उर्दू कैसे बोल लेते हैं। मैं समझाते समझाते थक गया इनको कि मैं पाकिस्तान से गया था, पाकिस्तान मुझसे नहीं गया। इनका सवाल वही रहा, आप उर्दू कैसे बोल लेते हैं। मैं अंग्रेजी ना बोल पाऊं ये कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में बेशुमार लोग अंग्रेजी नहीं बोलते, लेकिन अपने मुल्क में रह के मैं अपनी जबान ना बोलूं, या मैं 14-15 साल 16 साल का एक लड़का जो पाकिस्तान में बड़ा होता है, पलता है, बढ़ता है, वो बाहर कहीं जाके उर्दू को कैसे भूल सकता। जब मैं यहाँ आया तो मुझे याद है मैंने एक शो किया था ईदी ट्रस्ट में, और वहाँ मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला था। वहाँ पर मैंने एक औरत देखी थी जिनको उनका बेटा मोटरसाइकिल पे उस ट्रस्ट में छोड़ गया था, और उनकी बेटी और बेटा दोनों ने उन पे हाथ उठाया था। मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं किस जगह हूँ, मैं किस मुल्क में हूँ। वो वेस्ट जिसे हम इतने बड़े बड़े मुंह से बुरा भला कहते हैं, वो वेस्ट जहाँ बात बात पे हम तनकीद करते हैं, उस वेस्ट को हम मुसलसल बुरा कहते रहते हैं। लेकिन हम अपने बड़ों के साथ क्या सलूक करते हैं, गौर से देखिए। बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद होंगे जिनकी उम्रें सीनियर सिटीजन से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी हैं। दैट मीन्स ये भी ओल्ड होम की शक्ल इख्तियार कर रहा है। क्वेश्चन इज, हम अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते। आई डोंट नो कि ये स्टोरी क्या निकलेगी। आई हैव नो आइडिया। आई एम गोना टॉक टू हर एंड लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम। आयशा नाम है आपका? जी, मैं जब छोटी थी मुझे अम्मी अब्बू बहुत मारते थे, पीटते थे, जुल्म करते थे, खाने को कुछ नहीं मिलता था। कभी किसी का बचत लेकर आते थे, कभी नहीं, कराना पड़ता था। उसके बाद 11 साल की उम्र में मेरे माँ बाप ने मुझे 2 लाख का बेच दिया, और ससुर सास भी बहुत जुल्म करते थे, शौहर भी, और ससुर ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। उसके बाद फिर एक मिनट होल्ड ऑन। 2 लाख रुपए का आपको बेच दिया? जी। आपकी उम्र क्या थी? 11 साल की। 11 साल की उम्र थी? जी। उसके बाद फिर ससुर सास और शौहर जुल्म करते थे, मारते पीटते थे। और 11 साल की उम्र में ससुर ने आपकी इज्जत पे हाथ डाला? जी। उसके बाद फिर मेरा एक बच्चा ज़ायु करा दिया। उसके बाद फिर मेरी एक बेटी मरा के कुत्ते के आगे फेंक दिया, और कुत्ता खा के ये जुमले जो आपने सुने नहीं हैं, या पता नहीं आए नहीं हैं, वो जुमले ये हैं कि 11 साल की उम्र में मेरी शादी की, ससुर ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला, एक बेटा ज़ाया करवाया, और एक बेटी उसको भी ज़ाया करवा दिया, और उसके बाद उसको कुत्तों के आगे डाल दिया, और जब कुत्तों ने उसको खाया तो फिर कुत्ते भी 2-3 दिन के बाद मर गए। कैसे हुआ ये सब? आई डोंट नो। इस ब्रेक के बाद फर्दर बताऊंगा, अगर मैं बता सका तो। छोटा सा एक ब्रेक। जीने का मजा तो सुबह में है, सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे, समा के साथ। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। नए साल पे समा का तोहफा बहुत जल्द। और आज जी मैं इनके साथ हूँ, एंड लेट मी स्पीक टू हर। अभी आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे क्या हुआ था? जो भी बता रही है उसमें ये बच्चों आप किस्म का सिलसिला है। बात नहीं करें, खामोश, साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस चाहता हूँ। हाँ, कि साहिर भाई
ससुर जो हैं वो भी ज्यादती का निशाना बनाते थे, शौहर भी, ये सारे मसले मसाइल चलते रहे। इस सूरत हाल में एक बच्चा ज़ाया, जब दूसरे बच्चे का वक्त नहीं आया। भाभी मुझे प्लीज़ मुझे बताइए, मैं समझना अपने समझने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। मायूब बात है, घिनौनी बात है, करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पता चल सके, क्योंकि ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, ये जो कम से कम पहली जो आप बात करी, ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ ससुर ने इज्जत पे हमला करने की कोशिश की। इससे बात आगे, कोशिश नहीं की, वो सब हुआ। ठीक वो है? सब हुआ जी। और इसकी उम्र क्या थी? इसकी उम्र काफ़ी कम थी, ये एग्जैक्टली खुद बताएंगी कि क्या एज थी। क्या उम्र थी तुम्हारी? 11 साल। ठीक है। और इस सूरत हाल में, और जो इसकी अपनी जो ये काम करती थी, इसका शौहर कोई ठेला वेला लगाता था जिसपे बाकायदा ये समोसे, रोल, ये चीज़ें बना के पकोड़े वकोड़े देती थी। वो सारे काम अलग करती थी, घर के काम अलग करती थी, ये ज़्यादतियाँ अलग उठाती थी। एक औरत ये सब कुछ कर रही होती थी। उसके बाद जब सेकंड टाइम ये वक्त आया तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि उसको ज़ाया करवाया जाए। जब उस चीज़ में नहीं, एक मिनट, पहला बच्चा ज़ाया करवा दिया, वो तो ख़त्म हो गई कहानी। फिर जब ये सेकंड टाइम ये सारा सिलसिला शुरू हुआ तो वही कोशिश की गई कि ये सिलसिला आगे ना बढ़े, लेकिन टाइम ऐसा हुआ कि वो बच्चा अपने टाइम पे कंप्लीट हो गया। तो डिलीवरी के वक्त इतना पॉइजनस कर दिया उसको कि जब वो डिलीवर हुआ तो वो तो मरा हुआ था ही, पॉइजन इतना था इसकी बॉडी में उस बच्चे में कि जब उसको कुत्ते के आगे डाला गया तो जिन कुत्तों ने उसे खाया है वो भी मर गए। कुत्ते के आगे डाला? जी, उसके आगे डाला तो वो भी मर गए, इतना पॉइजनस था वो बच्चा। पूरा एक बच्चा पैदा हुआ? जी, पूरे अपने टाइम का। हाँ, 9 months old। जी, पूरे अपने टाइम का, जो पहले वो ख़त्म कर नहीं पाई, ये चाहती नहीं थी किसी तरह, उस वक्त तक तो उसको बचा पाई और उसके बाद उसको नहीं बचा पाई। और वो जो जिस कपड़े में उसको लपेटा था, जो वो सब चीज़ें जब इसने अपनी आंखों से देखी कि वो कपड़ा वहाँ था, जब कुत्तों ने भंबोड़ा ये जो कुछ किया, उससे इसको तस्दीक हुई कि ये मेरा ही बच्चा था। तुमने अपनी आंखों से देखा था? जी, मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर जिस कपड़े में लपेटा हुआ था मेरा बच्चा, फिर उससे मुझे देखा तो फिर मैं पहचान गई कि वाकई मेरा बच्चा था। कहने लगे कि जो पेट में बच्चा मर जाता है तो वो हराम हो जाता है, उसे कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाता। अगर कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाता तो एक साइड पे तो दफनाया जाता है ना, एक साइड पे करके नहीं दफनाया ना, बच्चे को नहलाया, ऐसे कुत्तों के आगे डाल दिया और कुत्ते खा के 3 तड़प के मर गए। कौन लोग हैं यार? इतना मारती हैं, इतना जुल्म करती हैं कि बहुत ज़्यादा। तुम्हारे हस्बैंड को पता था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा? जी, उसे मालूम था। मेरी सास ने उसके सामने ही बात की थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हारे एक तो बच्चा तुम्हारा ज़ाया करा दूँ, उसके बाद मैं तुम्हारा बच्चा मरा दूँगी। नहीं, उसको ये पता था कि उसके फादर तुम्हारे साथ ये हरकत कर रहे हैं? जी, उसे मालूम था, मैंने उसे बताया है। तो वो बोल रहे थे कि नहीं, तुम झूठ बोलती हो, तुम चाहती हो कि हम दोनों की लड़ाई हो, या बाप मरे या बेटा मरे। यहाँ कैसे आई तुम? यहाँ एक दोस्त बनी थी, न्यू कराची में रहती है, उसने यहाँ पहुँचाया है। कहाँ की रहने वाली हो आप? गांव में, लाहौर की तरफ। यहाँ ससुराल रहता है, अंडा मोड़ 73 में। कितने दिन हो गए इनको यहाँ पे? काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन साल से ऊपर हो गया इसको। 8वां महीना है, साल से ऊपर। अच्छा, 8वां महीना है जी। इकबाल भाई, इसके खिलाफ केस नहीं हो सकता? बिल्कुल केस हो सकता है, क्यों नहीं, क्यों सख्त से सख्त कार्रवाई होगी अगर ये केस करना चाहेंगी। अब नॉलेज में आया है वाकया, बेटा कहाँ पे हुआ था ये? पहली बात तो ये मेरे 2-3 सवाल है ना। पहली बात तो ये कि 11 साल की उम्र की लड़की की शादी कैसे हो सकती है? दूसरी बात, रेप का केस, डेफिनेटली इट्स रेप। बिल्कुल, डेफिनेटली इट्स रेप। मतलब आप अगर 11 साल की तो रेप का केस है, बिल्कुल लाजमी। उसके बाद आप मार रहे हैं एक बच्चे को माँ के पेट में, वो किसी भी तरह से ज़ाया कर रहे हैं, चाहे पॉइजन दे के ज़ाया कर रहे हैं, चाहे किसी तरह से। और आप माँ का दिल देखें कि ये कह रही है, फजूल सी किसी की थ्योरी पे इसने यकीन कर लिया और कह दिया, अच्छा, इसको तसल्ली देने के लिए कहा गया कि उसको कब्रिस्तान में हम नहीं दफनाते, चलो ठीक है, लेकिन कहीं और तो, ये माँ का दिल है, वो कह रही कहीं और तो दफनाओ, कम से कम उसको कुत्तों के आगे। हम कौन से माशरे में रहे हैं? तुमने पुलिस में बात नहीं की थी इसके लिए?
नहीं, मैं डर गई थी। उन्होंने बोला था कि अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो हम तुम्हें मार डालेंगे या तुम्हारी फैमिली को सबके सामने खड़ा करके नंगा कर देंगे। इसलिए अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए मैं खामोश रही। मैं तो अब भी चाहती हूँ कि वो सामने आए और उन्हें मैं जेल में कर दूँ। जब बच्चे की बहुत याद आती है तो मेरा दिन नहीं कटता। बहुत रोती हूँ, बहुत याद आती है बच्चे की। आज बच्चा होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। जिस बच्चे को उन्होंने मारा वो क्या था, बेटा या बेटी? बेटी थी। शादी ज़बरदस्ती कराई गई थी। मैं ये करना चाहती थी, मुझे पढ़ना था, मैं पढ़ रही थी 5 क्लास पे। तावीज़ करके ज़बरदस्ती शादी करा दी, जिसे मैं जानती तक भी नहीं थी कि कौन है, क्या काम करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। महीना भी नहीं गुजरने दिया, बस निकाह करके रुखसती करा दी। कैसे इनकी मदद हो सकती है इकबाल भाई? बेटा ये वाक़या आपके पास कौन से इलाके में हुआ था? लाहौर की तरफ, खान बिला थाना शिदानी है शहर का नाम। ये पंजाब का है, मालूमात करते हैं वहाँ इंफॉर्मेशन देते हैं उनको। अखबार में छपा दे तो हो सकता है, पता चल सकता है। क्योंकि आपको पता है कि पंजाब अलग सूबा, सिंध अलग सूबा है, मगर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। पंजाब से तो अपील कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सुनेंगे। मैं शहबाज शरीफ साहब से ये अपील करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस केस का नोटिस लें और इस बच्ची को इंसाफ दिलाएं। आई ऑनेस्टली आई एम सेइंग दिस, रीज़न इज़ बिकॉज मुझे समझ में नहीं आता कि आप 11 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती कैसे कर सकते हो। 11 साल की बच्ची की शादी कैसे हो सकती है? 11 साल की बच्ची का रेप कैसे हो सकता है? 11 साल की बच्ची को जब अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो इसके बाद उसके बच्चे को मार कैसे सकते हो पेट के अंदर? आई जस्ट डोंट बिलीव इट। और मारने के बाद उसकी उस लाश को, उस बच्चे को, उस मुर्दा बच्चे को जो डिलीवर हुआ है, उसको उठा के कुत्तों के आगे डाल सकते हो। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुर्दा डिलीवर हुआ है या जिंदा डिलीवर हुआ है। आई डोंट नो। माइक में बोलिए। मुर्दा था जी। एक दिन पहले। एक दिन पहले? जी। क्या दिया था तुमको? खाने में कुछ मिलाकर दिया था। तुमको कैसे पता चला कि कुछ खाने में मिला के दिया? जब बच्चा मर गया ना तो पेट में तकलीफ होने लगी, तो जिसके पास लेकर गए थे उसे 10,000 दिया, फिर उसे तोहफा भी दिया। बातें कर रही थी तो फिर मैंने बातें सारी सुन ली, मुझे पता चल गया। बच्चा मरने से पहले भी मेरी सास ने मेरे शौहर के सामने बोला था कि मैं तुम्हारा बच्चा मरा दूंगी, एक दिन ऐसा आएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, सारा इल्ज़ाम मैं तुम्हारे ऊपर लगा दूंगी। मेरे शौहर ने मेरे ऊपर नहीं यकीन किया कि नहीं, मेरी माँ ने नहीं मारा, तुमने मारा है, तुम तो चाहती नहीं थी कि बच्चा हमारा हो, इसलिए तुमने बच्चा अपना इसके मार बाद दिया। तुम कैसे भागी? उसके बाद जुल्म बर्दाश्त करती रही कि एक दिन इंसान बन जाएगा, सुकून की उसके बाद भी जिंदगी तुम वहीं कटेगी। थी? जी, उसके बाद मैं सुकून से रही। यहाँ आई तो रोज़ाना का माँ बाप के कहने पे लगकर मारना पीटना जुल्म करना। फिर एक दिन मेरा ससुराल चला गया, गांव में कोई भी नहीं था घर में, तो फिर मैंने सोच लिया कि मुझे नहीं रहना यहाँ। बहुत कोशिश की थी घर छोड़ने की, पर नहीं छोड़ पाई। एक बार छोड़ा था घर तो उनके हाथ में आ गई थी, इतना मारा था, इतना पीटा था, बहुत जुल्म किया था। उसके बाद अब मैं दूसरी बार घर से निकली हूँ। पहली बार जब घर से निकली थी तो मैके गई थी, सीधा उधर से वापस लेकर आ गए। तो मैके में तुम्हारे घर वाले क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं, ये नहीं यकीन करते, नहीं साथ दे रहा है। अच्छा, मेरे लिए ये कहानियाँ अनहर्ड सी हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आप अपनी ही बेटी पे कैसे यकीन नहीं करेंगे।
साहिर भाई आपको तो पता ही है ये सब कुछ एक आम सी बात है हमारे माशरे के अंदर। ये जो कुछ हुआ ये किसके साथ नहीं, मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे अगर हम सिंध की तरफ देखें, अंदरूनी पंजाब की तरफ देखें, तो ये आए दिन के वाक़यात हैं। चंद चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होने के बाद सामने आती हैं। लेकिन अब बात वही, हम तो कहते हैं पुलिस के पास नहीं गई, पुलिस के पास केस नहीं किया। एक लड़की जिसको अपने घर का नहीं पता, किसी चीज़ का इल्म नहीं, सीधी सादी लड़की है, उसको क्या पता कि केस होता क्या है, FIR कटती कैसे है। उससे अगर ये पूछा जाए थाना कहाँ है, तो इवन उसको थाना भी नहीं पता होगा कि पुलिस स्टेशन कहाँ है मेरे इलाके का। तो वो किसके पास जाएगी, क्या बताएगी, और फिर अगर वो जाती है, आगे बढ़ती है, तो उसके पीछे कौन साथ देने वाला है। वही रिश्ते साथ देते हैं ना आपके बुरे वक्त में, जो आपके अपने होते हैं। जब वही रिश्ते आपके दुश्मन बने हुए होंगे तो आपका साथ कोई नहीं देगा। जब साथ कोई नहीं देगा तो क्या करेंगे आप? जब तुमने अपने हस्बैंड से ये कहा कि तुम्हारा बच्चा जो है वो मरा हुआ है और उसको मारा उनके घर वालों ने, तो उसका क्या रिएक्शन था? बहुत बुरा रिएक्शन। कोई काम नहीं करती थी, तबीयत ख़राब थी, बहुत बीमार हो गई थी, चल भी नहीं सकती थी, तो मारता पीटता था लोहे की लकड़ी से कि तुम क्यों नहीं काम करती, तुम चाहती हो कि मैं बैठा रहूं और भीख मांग कर ले आऊं और तुम्हें खिलाऊं। थाना तो मैंने अपना देखा था, अपने गांव में थाना शिदानी कहलाया जाता है, पर साथ देने वाला कोई नहीं था कि मैं आगे बढ़ के कदम उठाती। और तुमने अपने हस्बैंड को ये बताया कि तुम्हारी जो बेटी हुई थी उसको कुत्तों के सामने डाला? जी, उसे मालूम था। उसके बाद मैंने भी बताया, उसने मुझ पे यकीन नहीं किया। जब रोज़ाना आता था, कभी 2 बजे आ रहा है, कभी 12 बजे आ रहा है, समोसे पकौड़े बनाकर बेचता है, अंडा मोड़ 73 में रहता है, तो वैसे उसे फ़ौरन शिकायत लगा देगी ऐसे झूठ की, और वो फ़ौरन ही सामान उठाकर फेंकेगा रूम में और मारना पीटना शुरू हो जाएगा। ऐसे करता था रोज़ाना। तो वो कौन से कुत्ते थे जिनके सामने फेंका गया था? वो हमारे घर में पले हुए थे 3 कुत्ते। जानवर होते हैं ना, तो वहाँ चोरी करने के लिए चोर आते हैं, तो इसलिए उन्होंने 3 कुत्ते पाले हुए थे। उनके सामने डाल दिया? जी। तुमने खुद डलते हुए देखा है? जी। उसके बाद मैंने बाकायदा वो कपड़े से पहचाना है जिस कपड़े में मेरा बच्चा लपेटा हुआ था। I don't know, मेरे पास तो honestly कोई भी अल्फाज नहीं। मैं क्या बोलूँ, मैं क्या नहीं बोलूँ। ऐसे वाक़यात आप सिर्फ सुन सकते हैं, सुनने के बाद अफसोस कर सकते हैं उस पर। हल क्या है इसका? मैंने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ हम इसे न्यूज़ में भी चलाएंगे। आपको डर तो नहीं लगेगा अगर हम इसको परसू करेंगे? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। अगर डर लगता तो शायद मैं कभी घर से नहीं निकल पाती। मैं तो चाहती हूँ कि उनसे पूछताछ की जाए कि क्यों ऐसा किया है। खुदा ना खास्ता उसके घर में कोई दूसरी लड़की चल जाए, उसके साथ फिर ऐसा हो, तो मैं क्या कह सकती हूँ। जब मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती कि उस घर में कोई दूसरी लड़की की शादी हो और उसके साथ भी ऐसा हो। साहिर भाई, ये एक ताकत है जो मुझे बहुत पसंद आती है। सारिम बनी ट्रस्ट में औरतें बहुत टूट के आती हैं। मैंने कई दफ़ा ये बात कही कि अपना घर ना छोड़ना, जिस मर्द से एक दफ़ा निकाह में आ जाओ उससे निभाना, लेकिन जिस घर में आपकी इज्जत महफूज नहीं है और जिस घर में आपकी ज़िंदगी महफूज नहीं है, वो आपका घर नहीं है। आई थिंक इससे बड़ी एक इन्होंने बात कही है। ठीक है, एंड ऑनेस्टली बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा कि अगर ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मेरे पास जिस वक्त आई थी, ये जिस आपको नज़र आ रही है, जो ताकत आपको ये नज़र आ रही है, ये वो बेहतरीन ताकत है जो यहाँ इस इदारे में दी जाती है। ये बोलना नहीं जानती थी। ये वो बच्ची है कि जब ये शुरू में आई है, मैं आपको इसकी एक चीज़ बताऊँ, ये वो बच्ची थी कि जब इसको किसी बात पे यहाँ झगड़ा हो गया, 2-4 बातों के किसी ने कोई ताने कोई बात कह दी, इसने वो चूड़ियाँ जो मैंने चांद रात को ईद के लिए दी थी वो पीस के खा ली। इसने वो चूड़ियाँ पीस के खाई हैं। ये इतनी कमज़ोर बच्ची थी। मुझे इस इतनी खुशी हुई है। माइक लेके बात करने का मकसद यही था कि मैं इतनी खुश हुई हूँ कि आज ये बच्ची कह रही है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी दूसरे के साथ हो, यानी मेरा मकसद आज कामयाब हो गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको एक मौका देता हूँ। एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो इनको एक मौका देता हूँ। इमेजिन करो
कि तुमको तुम्हारी सास मिल जाए, एक्स सास मिल जाए, तुम उनसे क्या कहोगी? ससुर मिल जाए तुम उनसे, और जो दिल में है ना, मैं भी कसम खा के कह रहा हूँ मैं नहीं काटूंगा, मैं चलाऊंगा। जो दिल में है तुमने वो बोलना है, ठीक है? जी बोलोगी? ज़रूर बोलूँगी। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के आने के बाद, बिकॉज पता है ये पता चलना चाहिए, हम जो अलमबरदार हैं ना एक भरपूर माशरे के, हम जो अलमबरदार हैं तहजीब के, तमद्दुन के, अक़दार के, हम जो अलमबरदार हैं कि हमसे ज़्यादा औरत की इज़्ज़त कोई नहीं करता, हम जो अलमबरदार हैं कि हमसे ज़्यादा बड़ों की इज़्ज़त कोई नहीं करता। हमारे माशरे के बहुत सारे रुख हैं, उनमें से एक रुख ये भी है जिस पे हम नज़र नहीं डालते। हम यहाँ किस लिए आए थे यार? आपने खाना मंगवाया था, आज इकबाल भाई की सालगिरह थी 24। और बच्चे एक एक करके सारे सोने चले गए और हम सब खुश थे, शायद अच्छा ही हुआ। हाँ, दुखों से दूर जाके सो बच्चों को ये नहीं सुनना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो इनके पास मौका होगा, ये उस सास से बात करेंगी जिसने इन पर जुल्म किया, और उस ससुर से बात करेंगी जिसने इन पर जुल्म किया, और उस शौहर से बात करेंगी, और मैं इन तीनों लोगों से इनको बोलने का मौका दूंगा। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीने का मजा तो सुबह में है, सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे, समा के साथ। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। Okay, Zana, welcome back and well, तुम तैयार हो? जी तैयार हूँ। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सास ने जुल्म किया। जी सबसे पहले तो सास और ससुर ने इसको 2 लाख रुपए के एवज खरीदा। 11 साल की इसकी उम्र थी। 11 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी हुई तो ससुर ने इज्जत पे हाथ डाला और अपने इस घिनौने मकसद में कामयाब भी हो गया। फिर इसके बाद एक बच्चे को ज़ाया करवा दिया गया। दूसरी बच्ची जब पेट में थी तो उसको ज़ाया करवाने की कोशिश की गई। जब इसने बचा लिया तो बिल्कुल लास्ट डे पर इसको कुछ खिलाया गया जिसकी वजह से वो मुर्दा पैदा हुई। जब वो मुर्दा पैदा हुई तो उसके बाद उसको एक कपड़े में लपेटकर घर के कुत्तों के आगे डाल दिया गया। ये सब कुछ इस बच्ची के साथ हुआ। ना हस्बैंड कुछ बोला, ना सास ने कुछ किया और ना ससुर। फर्ज करो तुम्हारी सास तो, और वो देखेंगे, वो जरूर देखेंगे। फर्ज करो तुम्हारी सास देख रही है इस वक्त, तुम उससे क्या कहोगी? मैं कहना चाहूँगी कि जो मेरे साथ हुआ है, अगर मैंने तो बस अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, अगर मेरी जगह कोई और रहा यानी कि उस घर में, तो उनके साथ ऐसा ना हो। अगर उनको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ कर दें, पर अपनी जगह पे मैं सही हूँ। मुझे इज़्ज़त बचानी थी इसलिए मैंने घर छोड़ा है। मैं बहुत तंग आ गई थी, सस से भी, ससुर से भी और शौहर से भी। मुझे शादी करने का बिल्कुल शौक़ नहीं है। यहाँ काफ़ी लोगों ने कहा है कि खुला लेकर इधर उधर और कर लो शादी में कोई फ़ायदे नहीं है। पहली शादी में भी ताने मिले हैं कि तुम बांझ की बांझ हो, तुमसे बच्चे पैदा नहीं होंगे, ये होगा वो होगा। और मुझे मालूम है कि आगे अगर मैं तालाक के बाद शादी कर लेती हूँ तो फिर भी मुझे ताने मिलेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर उस घर में शादी हो जाए किसी लड़की के तो उसकी ज़िंदगी ख़राब ना हो। तुम अपनी सास से सिर्फ यही कहना चाहती हो, इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहती? नहीं। ससुर से क्या कहना चाहती हो? बाप की जगह होता है वो। ससुर तो बाप की जगह होता है। मुझे कभी इस बात का वो ये नहीं था यकीन कि ऐसा करेगा। मैं एक बाप समझती थी कि पीछे माँ बाप अपना छोड़ कर आई हूँ, तो वैसे ही मुझे अपना माँ बाप मिल गया है। कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ससुर इज़्ज़त पे हाथ डालेगा और कामयाब हो जाएगा। और सास से कभी यकीन नहीं था कि वो भी अपने शौहर की साइड लेगी, ना शौहर के ऊपर यकीन था। तुम्हारी सास को पता था कि उन्होंने तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाला? मैंने उन्हें बताया था, उन्हें मालूम नहीं था।
हफ्ते को शादी करके लाया और संडे वाले दिन छोड़कर चली गई उस लड़की के हाथ में जिसे कोई काम नहीं आता था। मुझे बिल्कुल कोई काम नहीं आता था, फिर भी मैं रोटी बनाती थी, सब कुछ करती थी। मैं बैठकर रोटी बना रही हूँ, आग की चिंगारी उड़ी और मेरा थोड़ा सा दुपट्टा भी जल गया और शर्ट भी। जैसे आग भड़कने लगी तो मैंने इधर मुड़ के देखा तो फ़ौरन मैंने पानी डाला अपने आग बुझाने के उसमें, तो रोटी जल के बड़े मज़े से बैठकर टीवी देख रहे हैं। मैंने बोला कि रोटी को तो देख लेते, तो कहने लगा कि तुम जो औरत यहाँ आई हो तो किसके लिए हो, कपड़े जले या कुछ हो, चाहे मर जाओ, हमें खाना चाहिए। अपने शौहर से क्या बोलोगी? बस यही कहूँगी कि जो उसने किया है अच्छा नहीं किया, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था कि अच्छी ज़िंदगी कट जाएगी, जितना बर्दाश्त किया, बर्दाश्त करने के बावजूद कोई सिला अच्छा नहीं मिला। अगर मारना चाहते थे तो मुझे मार देते, कोई मैंने उनसे दुश्मनी की थी का तो उनका बदला मुझसे लेते, औलाद से तो नहीं लेते। वो उनका अपना खून था, उनका गलत तो उन्होंने सोचा हुआ था कि किसी और का खून था और ये समझ के उन्होंने मार दिया। अपने खून को तो सीने पे लगाते हैं, मारते नहीं, और उन्होंने मार दिया। आई डोंट नो, यही शो है बस, और ऐसे ही होना है। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी जब मैं डांस वाले गाने के शोज करता था। इट वाज अ डिसेंट लाइफ। डिड नॉट नो, उस वक्त भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते थे, हम ऐसे केसेस कम करते थे। अब हर रोज़ एक नई डेफिनेशन मुझे पता चलती है हमारे माशरे के बारे में। हर रोज़ एक नई गहराई नापने को निकलता है। कहीं पर माँ पे कोई हाथ उठा लेता है, कहीं बाप को बेसहारा छोड़ देता है, कहीं बहन को बेसहारा छोड़ देता है, कहीं कोई ससुर किसी बेटी पे हाथ डाल देता है, कहीं बच्चों को कुत्तों के आगे डाल दिया जाता है। पता नहीं, मुझे वाकई नहीं समझ आता कि हम कौन लोग हैं, हमारा एंड क्या है। यही है सब कुछ? क्या ये डिवाइड जो हम में है वो इसी तरह से रहेगी? मुल्क में बेशतर लोग नाख्वानदा रहेंगे, गैर तालीम याफ्ता रहेंगे, तमद्दुन से कहीं बहुत परे रहेंगे, और चंद लोग मुल्क पे हुक्मरानी करते रहेंगे और डंके की चोट पे कहते रहेंगे कि हम में दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम बनने की पोटेंशियल मौजूद है तो सही पोटेंशियल, लेकिन हम कर क्या रहे हैं उसके साथ? आज जब हम यहाँ आए थे तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं था। ये एक्सपेक्टेड था कि कोई ना कोई कहानी होगी। ये नहीं था कि एक माँ मिलेगी जो मना कर देगी कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा मेरा चेहरा देखे जब मैं मर जाऊँ। ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक बेटी मिलेगी जो ये कहेगी कि मैं 11 साल की थी जब मेरी शादी हो गई, मेरे ससुर ने मेरी इज्जत पे हमला किया और कामयाब हो गया। मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे पहले बच्चे को ज़ाया कर दिया गया और दूसरे बच्चे को मारकर कुत्तों के आगे डाल दिया गया। इसके बावजूद जब मैंने मौका दिया कि तुम अपनी सास, अपने ससुर और अपने शौहर के साथ कुछ कहो, उनसे बात करो, तो सिर्फ एक बात कही, मेरे साथ ऐसा हुआ, दूसरों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो भाभी क्या कहती हैं? जिस मुल्क में माँ मजबूत नहीं है, होने वाली औलाद मजबूत नहीं है, उस मुल्क के सपूत कहाँ सो रहे हैं, किसके पास जाएं? महरम रिश्ते जब इस तरह से तशद्दुद करें, इस तरह से साथ छोड़ें, तो हम किस महरमों के लिए हाथ उठाकर रब से दुआ करें? अंदाज़ा है कुछ इन रिश्तों को
कि माएँ, बेटियाँ, बहनें किस तरह तरसती हैं इन रिश्तों के लिए, कितना मान होता है उन्हें रिश्तों पर, और वो जब ये मान तोड़ते हैं तो ये ख्याल क्यों नहीं करते कि अब उनके लिए फिर दुआ के लिए कौन हाथ उठाएगा, कहाँ पनाह ढूंढेंगे वो, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। मैं एक काम कर रहा हूँ, हम जब यहाँ आए थे तो सायरा की बर्थडे थी। सोचा ये था कि हम केक काटेंगे, हम केक ज़रूर काटेंगे और सायरा का ही केक काटेंगे, क्योंकि ये जो होम है ना, इसको शेल्टर होम नहीं कह रहा, होम ही कह रहा हूँ। ये जो घर है ना, यहाँ ऐसे ही दुख पलते हैं। हमने तो आज 2 से बात की है। यहाँ तो हर चेहरे की कोई ना कोई कहानी होगी, कोई ना कोई दास्तान होगी, और इन्हीं दास्तानों में सालगिरह आती हैं और चली जाती हैं, शादियाँ होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, त्यौहार आते हैं और गुजर जाते हैं, और ये इसी तरह से जीते हैं हर रोज़, और इसी तरह से खुशियाँ बांटते हैं। अपने पास अगर खुशियाँ नहीं भी हैं तो दूसरे की खुशियों में खुश हो जाते हैं। बस यही शो है आज हमारा। तो केक भी आएगा, हैप्पी बर्थडे भी होगी। ये हम सबसे बड़ा दिल रखते हैं, क्योंकि ये जो बर्थडे मनाते हैं वो हम कभी नहीं मना सकते। जिन दुखों से ये गुजरते हैं और यहाँ आके मुस्कुराते हैं, हम उनसे गुजरने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो आप भी मेरे साथ शामिल हो, हम सब शामिल हैं। आई थिंक आपकी ये सबसे स्पेशल बर्थडे है, इससे बड़ी बर्थडे कोई नहीं हो सकती। ऑनेस्टली आई थिंक आपकी जो एनिवर्सरी है वो अगर आप इनके साथ शेयर कर रहे हैं, सायरा के साथ शेयर कर रहे हैं और पूरे शेल्टर हाउस के साथ शेयर कर रहे हैं, होम के साथ शेयर कर रहे हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे बच्चों की भी मनाऊंगा तो हम इधर ही, जो प्रोग्राम होगा हमारा आज के बाद इधर ही होगा इंशाअल्लाह ताला। इस पे तो तुम लोग तालियां बजा सकते हो, बजाओ। और मैं पक्का इस केस की पैरवी करूंगा, कर लूं? जी कर लें। पक्का डरना वरना नहीं है अब? मैं डरती नहीं हूँ, अगर डरती तो आज ये चैनल पे और अगर तुमको थोड़ा भी डर गया हो तो सामने ट्रेनिंग ले लेना, भाभी देती हैं। नहीं, मैं नहीं डरती। नहीं, अगर वो बता रहा हूँ, वो जो कोने में बिल्कुल बैठी हूँ ट्रेनिंग देती हैं, जी खासकर मर्दों को मारने वारने के चक्कर में। अगर कोई ट्रेनिंग चाहिए तो वो उधर बैठी हैं पीछे, दे देंगी वो ठीक ट्रेनिंग। है, मैं डरती नहीं हूँ। ऑलराइट ऑलराइट, केक लेके आइए जी, केक लेके आइए। केक किधर है? केक लेके आइए। अच्छा, यहाँ केक जब तक लग रहा है, जब तक मैं आपसे बात कर लूँ, भाभी बताइए कैसा आपको, आपने सोचा था ऐसा होगा? नहीं, मैंने नहीं सोचा था कि इतना, मतलब कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है, इस तरह के भी बेटे हो सकते हैं, या इस तरह के भी सास ससुर भी माँ की जगह ही होते हैं ना, कि इस तरह के हो सकते हैं। हस्बैंड जिसके लिए वो सब दुनिया छोड़ के आई होती है, सबको, बहन भाई माँ बाप सबके लिए, और वो इस तरह हो, कभी नहीं। मुझे तो सोच के ही होता है कि किस तरह की। अगर आपको वो सास मिल जाए तो बहसियत औरत आप उसे क्या कहेंगी? मैं तो शायद उसका खुद ही फांसी दे दूं, खुद ही मार दूं मैं तो उसको। सच्ची और बात ससुर है। से क्या कहेंगी? ससुर को भी मार दूंगी मैं। उस जिस तरह उसने इसके बच्चों को कुत्ते के आगे, शायद उसको भी मैं कुत्तों के आगे ही डाल दूं। कोई कुछ भी नहीं कहूँ, कोई कमेंट्स नहीं, कुछ नहीं। शौहर को क्या कहेंगी? शौहर तो साहिबान होता। ऐसे साहिबान को तो अल्लाह साहिबान बनने से पहले ही उठा ले। उसको कभी अल्लाह पाक किसी का साहिबान ना बने। आज के शो की सबसे इम्पोर्टेंट बात, अल्लाह ताला हम पे रहम करे, और अगर शौहर को साहिबान बनाए तो फिर बाकी वो साहिबान, वरना वो ना। ऐसे शौहर को किसी भी औरत को ऐसे साहिबान की ज़रूरत नहीं है। औरत बज़ात खुद बहुत मजबूत है। और मैं ये कहूँगी साहिर भाई कि खुदारा औरतें औरतों को तबाह भी ना करें, एक दूसरे के दुख को समझें और एक दूसरे का साथ देना शुरू कर दें। इंतज़ार ना करें कि कोई मसीहा आएगा वो संभालेगा। आपको अपने आसपास जो दुखी औरत नज़र आती है, उसके लिए आप जो बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं उसके सपोर्ट पे खड़े हो जाएं। उसे गुमराह ना करें, लेकिन उसके लिए मजबूती का जो रास्ता मिले उसको ज़रूर इख्तियार कर लीजिए।
सबके सब आ जाइए जी, केक कट रहा है, आइए जी। सायरा आप भी आ जाइए, आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं आ जाएं प्लीज, आ जाइए। एवरीवन 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 आ जाइए। आप खड़ी हो जाएंगी? एक सेकंड, जब हम लोग बोलेंगे तो हम लोगों ने हैप्पी बर्थडे करना है, ठीक है? अच्छा, इनकी एनिवर्सरी है, इनकी बर्थडे है। हाँ। तो इनके लिए, सायरा के लिए, हमने सायरा के लिए हैप्पी बर्थडे कहना है, ठीक है? 1 2 रेडी करें? 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सायरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब आपने खिलाना है। आप रो रही हैं? चुप भी करवा दीजिए, खिला भी। एक मिनट माइक दीजिए मुझे। ख़वातीन मुझे देखते रो क्यों पड़ती हैं? वाई? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बस कुछ दुखी यादें ऐसी होती हैं जो रोने पर मजबूर कर देती हैं। आज क्या सोच के रोना है आपको? काश मेरे माँ बाप यहाँ पर होते। लेकिन इमेजिन कीजिए ना, सारे भाई हैं, भाभी हैं। मुझे माँ बाप का नेमोल बदल तो मिल गया, पर अफसोस ये है कि माँ बाप नहीं मिल सके। ये लोग मेरे माँ बाप जैसे हैं, माँ बाप की तरह सर पर हाथ रखते हैं, रोते वक्त आंसू पोंछते हैं। पर जो असल माँ बाप होते हैं वो क्यों शेल्टर में बच्चों को छोड़ देते हैं? कैसे देख लेते हैं बच्चों की अजियतों को, कैसे सह लेते हैं? ये बच्चे जब बीमार होते हैं तो अपने माँ बाप को याद करते हैं, कैसे देख लेते हैं वो इन सारे बच्चों को इतनी तकलीफ में। कुछ क्यों नहीं करते? मैं भी इन्हीं लोगों में से थी। टीवी पर इन सारे लोगों को दुखी देखती थी, कभी यकीन नहीं था कि मैं भी आज इन लोगों में से होंगी। आपके साथ क्या हुआ? मेरे पेरेंट्स दोनों फिज़िकल अब्यूज़ करते थे एक दूसरे के साथ, दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते थे, जिसकी वजह से जो पंचिंग बैग होती थी वो मैं होती थी। घर में कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मुझे मारा नहीं गया है? अपना लेसन प्रॉपर याद नहीं करती थी तो अम्मी स्त्री से जला देती थी। अम्मी ने मुझे मेरी बर्ड्स जला जला कर पॉटी ट्रेन किया है। 23 इयर्स की एज के होने के बावजूद भी मेरी अम्मी ने मुझे हर चीज़ से मारा है, छोटी छोटी बातों पे मारा है। इस सारे ट्रॉमा की वजह से मैं जिस ट्रॉमा में आ गई हूँ, मुझे खुद इस बात का यकीन नहीं है। मैं इस शेल्टर में ना छत लेने के लिए आई थी, ना खाना लेने के लिए आई थी, मैं सिर्फ अपना इलाज करने के लिए आई थी। अपना इलाज तो मैंने खुद कर लिया, लेकिन अपने आप के साथ जंग लड़ते लड़ते खुद को तबाह कर दिया है मैंने। 23 साल जिन माँ बाप के साथ गुजारे, उनकी बात नहीं मानी। ये 6 महीने से मेरे माँ बाप बने हुए, इनकी बात मैंने क्यों मान ली? BBA की हुई लड़की हूँ मैं। मेरा पूरा ददियाल अमेरिकन सिटीजन है। मुझे इस जगह की ज़रूरत है? हाँ है, क्योंकि मैं अपने आप को बेहतर करना चाहती हूँ। आज माँ बाप के बिना इतना अजीब सा लग रहा है कि यही सिनेरियो मेरे अपने घर में भी था। आज मेरे घर वालों में से किसी को याद नहीं आई मेरी। मुझे तो पता भी नहीं था ये होने वाला है। एक बात मैं कहना अच्छा, चाहूँगी। एक बात भाभी, एक बात मैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। जी ज़रूर। अगर मैं तुमको अपने शो पे बुलाऊं, तुम आके अपनी स्टोरी बता सकती हो? जी हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी, और उन सब लोगों को बताना चाहूँगी कि एक औरत का मकाम उसके घर में है। उसे बाहर जाने पर मजबूर मत कीजिए, क्योंकि जब कोई औरत बाहर जाती है तो वो फिर एक मर्द बन जाती है। उसके सारे एहसास मर्द जैसे हो जाते हैं, उसका सोचना, उसका बोलना, उसका सब कुछ मर्द जैसा हो जाता है। औरतों का मकाम उनका घर है। वो अपनी घर गृहस्थी संभालिए, क्योंकि वो आगे के फ्यूचर को अगर नहीं संभालेंगी तो उनकी आगे की औलादें इसी शेल्टर होम को रोशन कर रही होंगी। ये दूसरे लोग जो आपकी शादी हुई है?
जी हाँ, मैं डिवोर्स्ड हूँ। शादी मैंने अपनी पसंद से नहीं की थी। जब मैंने अपने फादर को कहा कि मैं तुम्हारी बीवी के साथ अब और मज़ीद नहीं रह सकती, मेरे फादर ने कहा नहीं बेटा, तुम पढ़ रही हो, जॉब करो, जब जॉब करने के काबिल हो जाओ तो अपना रास्ता निकाल लेना। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि मैं क्या कहूँ। ये तो एक पूरी एक अलग कहानी है। टाइम ख़त्म हो रहा है। तुम शो पे आओगी? जी बिल्कुल। सारा नाम है, 23 साल की उम्र है। 27। नाउ यू आर 27। यस। 27 साल की उम्र है, 23 साल तक पेरेंट्स के साथ रही है और मुसलसल पिटी है। एक और शो, एक और कहानी, एक और हमारे माशरे का रुख। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, दैट्स द शो। मैं बस ये कहना चाहूँगी, आज जब मैं शेल्टर में आई और ये ज़ाहिर है मुझे पता था हम सारे अरेंजमेंट करेंगे, मैंने इसको एक गिफ्ट निकाल कर दिया। इसकी आंखों में देख के कहा हैप्पी बर्थडे। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मुझे कहती है बाबा ने गिफ्ट भेज दिया ना, बाबा का गिफ्ट है। मैंने कहा नहीं, ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। उसके बाद जो ये बच्ची गले लग के धाड़े मार मार के रोई है, तो मुझे उस बाप की बदनसीबी पर यकीन आ गया। मुश्ताक अहमद यूसुफी की एक किताब है ज़रगुज़श्त। उसमें यूसुफी साहब फारूकी साहब का किस्सा बताते हैं। फारूकी साहब के पास अपनी बेटी को देने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि जहेज़ में एल्युमिनियम के चंद बर्तन दे दिए थे। यूसुफी साहब लिखते हैं कि जिस रोज़ फारूकी साहब ने अपनी बेटी की शादी की, उस रोज़ बेटी जिस तरह से उनके गले से लग के रोई है, हमने कभी किसी अमीर कबीर की बेटी को भी इस तरह से बाप से गले लगकर रुखसत लेते हुए नहीं देखा। दर्द सिर्फ वो जान सकता है जो समझता हो कि दर्द क्या है। मैं आपको सुनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा ये दर्द, कोशिश करूंगा कि इनकी फैमिली से भी मिल सकूं, लेकिन अगले प्रोग्राम में। आज यहीं तक है। हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। गॉड ब्लेस अस ऑल। जीने का मजा तो सुबह में है।